कि इंडिया में मोदी की गवर्नमेंट फिर आए? क्योंकि जब से ये मोदी आया ना तो सिर्फ बेहतरी आई है कागजों वहाँ। की हद तक अदादोशुमार का हेर फेर की वजह से इंडिया को सुपर पावर और पाकिस्तान को टीचर मुल्क बना देते थे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है वो मुल्क से भाग गया और वजीर आजम जो है अरेस्ट हो गया, ये हो गया, ये सारा अपना, ये सिर्फ इंडिया ने हाइट क्रिएट की हुई है। इसके जवाब में अब आपने देखा ही है कि पाकिस्तान ने पूरा भरमूस का जो इनका असले का डिपो है वो तबाह कर दिया, जखीरा तबाह कर दिया। अच्छा। और ये जंग भी का हालात देखे ना, ये आपने जैसे इंडियन चैनल पे हाइट क्रिएट की हुई थी कि इंडिया एक सुपर पावर है, इंडिया एक इलाके की बहुत बड़ी ताकत है। तो किस तरीके से ताकत तो है, जो सर साझा वो- ताकत क्या ताकत है कि जाके ट्रम्प के तलवे चाटे हैं इन्होंने और उसके माफिया मांगी है कि हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाओ। जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इनके 5 से 7 राफेल तैयार तबाह किए, ये आप अपनी साइड बता रहे हैं ना, हम अपनी S-400 इनका सिस्टम तबाह किया। मेरी बात सुने, ये हम अपनी साइड बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने ब्रह्मोस के डिपो को तबाह किया, सारे रफेल को अंडरग्राउंड कर दिया, यहाँ तक कि S-400 को भी जाम कर दिया। दोस्तों इस जाहिल की बात सुनोगे तो दोस्तों आपका पेट दर्द करने लगेगा हंसते हंसते। दोस्तों देर ना करते हुए चलिए इस जाहिल की बात सुनते हैं। इस जाहिल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत जाकर अमेरिका के तलवे चाटा है पाकिस्तान से हारने के बाद में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि ये पाकिस्तानी जाहिल जो कि खुद वकील है, एक वकील इस तरह की बातें कर रहा है। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, देखते हैं इस जाहिल की जाहिलियत। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आप तक लेके आए हूँ। सोशल मीडिया, खासतौर पे इंडिया के सोशल मीडिया पे वायरल है कि कुछ टाइम पहले दुबई में डिफेंस शो लगा था, जहां पर इंडिया अपने बरमूस की नुमाइश कर रहा था। पाकिस्तानी एक जर्नल ने इंडियन जो वहां के लोग थे, टीम थे, उनसे बोला कि क्या इंडिया हमें बरमूस देगा, तो जिस पर इंडिया के वहां की टीम ने बोला कि हाँ भाई, पाकिस्तान के लिए बरमूस बिल्कुल फ्री है। अब इस खबर के पीछे सच्चाई कितनी है, इस पर पाकिस्तानी पब्लिक अपना क्या रिएक्शन देती है, वकील साहब अपनी क्या राय रखते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। और भी 2-3 खबरें हैं जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे? मैं भी फिट फाट। बताएं क्या कहना चाहेंगे, ये मोहब्बतें बढ़ रही थी या क्या मामला है कि इंडिया कह रहा है हम फ्री बरमूस देंगे और पाकिस्तान के एक जर्नल ने डिमांड की है, ये खबर के मुताबिक है, इसमें कितना सच है झूठ है ये आप बताइएगा। सर ये जो इंडियन जो साइंटिस्ट ने ना तंज की थी पाकिस्तानी जर्नल को क्या? कि पाकिस्तानी जर्नल ने अगर उससे कहा है कि हमें बेचोगे तो उन्होंने कहा आपके लिए फ्री है, हम आपको मारेंगे। अच्छा, ये यानी वो फ्री में मार के हाँ आपको तंज देंगे। की थी, जिसके जवाब में आपने देखा ही है कि पाकिस्तान ने पूरा भरमूस का जो इनका असले का डिपो है वो तबाह कर दिया, जखीरा तबाह कर दिया। अच्छा। और ये जंग भी का हालात देखे ना, ये आपने जैसे इंडियन चैनल पे हाइट क्रिएट की हुई थी कि इंडिया एक सुपर पावर है, इंडिया एक इलाके की बहुत बड़ी ताकत है। तो किस तरीके से ताकत तो है, जो सर साझा वो- ताकत क्या ताकत है कि जाके ट्रम्प के तलवे चाटे हैं इन्होंने और उसके माफिया मांगी है कि हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाओ। जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इनके 5 से 7 राफेल तैयार तबाह किए, ये आप अपनी साइड बता रहे हैं ना, हम अपनी S-400 इनका सिस्टम तबाह किया। मेरी बात सुने, ये हम अपनी साइड बता रहे हैं कि जी इंडिया ट्रम्प के पास गया या अमेरिका के पास गया। आप उनके मीडिया को या उनके लोगों को सुने, वो कहते हैं कि पाकिस्तान गया सीज फायर के लिए। सर ये इंडिया का मीडिया, गोदी मीडिया तो ये कह रहा था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट तबाह हो गया, अच्छा। एयर बेसिस पाकिस्तान के तबाह हो गए, लाहौर पे कब्जा हो गया, कराची सारा तबाह हो गया। ठीक है। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के जितने चैनल थे, हाँ। यूट्यूब चैनल से बंद किए कि लोगों हम अगर झूठी खबरें फैलाएंगे अपने अवाम को खुश करने के लिए तो अगले दिन ये वीडियो बन जानी है जाके फलां एयरपोर्ट पे फलां जगह पे। लाहौर तो बिल्कुल ओके तो हाँ जी बिल्कुल। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है वो मुल्क से भाग गया और वजीर आजम जो है अरेस्ट हो गया, ये हो गया, ये सारा अपना, ये सिर्फ इंडिया ने हाइट क्रिएट की हुई है। मैं आपको पहले भी अपने काफी ज्यादा जो है ना प्रोग्राम में मैंने बताया कि ये जो गोदी मीडिया ने जस्ट बीजेपी को और मोदी की गवर्नमेंट को एक हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। अच्छा। सिर्फ अदालत का हेर फेर है। इनके जितने भी हुक्मरान है असला खरीदते हैं, इनकी कमीशनें होती हैं बीच में। अच्छा। आज तक तो तेजन से बन नहीं सका। राफेल तैयारे का जलील करा दिया और उसकी मार्केट वैल्यू डाउन करवा दी उन्होंने, जो इनके हालात हैं। और आपने बोला ना इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया में क्या वर्थ है, ये देखें इस टाइम उनके रिलेशन अभी कोर्ट में गए हैं, SCO की मीटिंग अटेंड किया, उनके रिलेशन अब चेक करें। अभी वो अफ्रीकन कंट्रीज में वहाँ पे बड़ा जैसे मुल्क में अब जा रहे हैं जो थर्ड क्लास कंट्रीज है, थर्ड क्लास से भी एंड है। पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह आप बात करें तो वैल्यू कितनी बड़ी है। नहीं मेरी बात सुने, ट्रम्प ने हमारे चीफ आर्मी स्टाफ को जिस तरीके से वेलकम किया, लंच कराया और इनके आर्मी चीफ को तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी गार्ड ना कोई रखे। और जिस तरह पाकिस्तान के झंडे, जिस तरह कोई भी चाइना का जो हुक्मरान आता है या सदर आता है तो झंडे लगते हैं, पूरे बैनर्स लगते हैं, पाकिस्तान किस तरह वार्म वेलकम हुआ। इस वक्त पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात बैलेंस हैं। जो ट्रम्प है वो पाकिस्तान की खासकर चीफ आर्मी स्टाफ का और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मुतरफ है। ईरान के साथ पाकिस्तान के हालात इतने जबरदस्त हो चुके हैं कि अब ईरान को समझ आ गई है कि जिस तरीके से उन्हें 4 बार बंदरगाह इंडिया को दिया और वहां से रा और मुसाद में ऑपरेट करके उनके 30 से 40
टॉप लेवल के जो जर्नैल है उनको कत्ल किया है, उनको शहीद किया है। अब इंडिया को, ईरान को भी समझ आ गई और इंशाल्लाह ताला उनकी जो पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे हैं वो एवं नहीं लगे। जो ईरान के पास तो बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक और सुपर हाइपरसोनिक, पाकिस्तान के मिसाइलों ने जाके तलबी को बर्बाद किया, तबाह किया है। अच्छा। जो ना उनका आयरन डोम रोक सके ये ना आप बात कर रहे हैं। आप देखें, मेरा काम है जो खबर हो या जो इंटरनेट पे, और इवन सिर्फ इंटरनेट पे नहीं कि सोशल मीडिया पे कहीं से कोई ट्वीट देख ली, कोई वीडियो देख ली तो उस पर बात कर रहा हूँ। अभी ख्वाजा आसिफ साहब की ये स्टेटमेंट, आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान के सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल ने जाके ये किया। कल ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं, जो कि हमारे आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे मिसाइल की रेंज तो अमेरिका तक है ही नहीं, हमारे प्रोग्राम की रेंज तो इसराइल तक पता है, हमने तो ये बनाया ही इंडिया के लिए। स्पेशल वीडियो मैं करीब कोशिश करूंगा साथ लगाऊंगा। अच्छा, मुल्क के एक जिम्मेदार हैं, वो तो नहीं ना मीडिया पे आगे मानेंगे। क्यों डरते हैं हम? डरते की बात नहीं, अमेरिका से डरते हैं। नहीं, एक चीज होती है, एक सीक्रेट्स होती है, कंट्री के राज होते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया को नाको चबने चबुआए हैं और शिकस्त फाश दी है कि 6 घंटे में ये ट्रम्प के पाँव पे पड़ गए जाके कि हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाओ, ये तो हमें तबाह कर देगा। और ये 2 दिन 4 दिन जंग लड़ी गई तो इनके तो हर सिस्टम तबाह हो जाना है। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि ईरान का साथ दिया पाकिस्तान ने, पब्लिक भी यही कह रही है कि हाँ भाई हम ईरान के साथ हैं, लेकिन एक साइड पे ईरान अमेरिका की जंग चल रही है, दूसरी साइड पे हमारे फील्ड मार्शल अगर अमेरिका में मौजूद होंगे, पूरी दुनिया को क्या मैसेज आएगा? उन्हें तो ईरान जाके बैठना चाहिए था। उन्होंने ही तो ईरान और इसराइल की जंग खत्म कराने में बुनियादी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, वो जैसे वापस आए हैं तो ट्रंप ने जैसे अगले दिन अटैक करके तो सुलह का पैगाम दे दिया, सर अगले दिन बंद हो गया। अटैक किया तो ईरान ने काम किया। ईरान ने कतर में उसके सारे बेसिस पे मेरे ख्याल में 200 मिसाइल मारा है। आज के 20 साल तारीख में किसी भी मुस्लिम कंट्री या किसी भी कंट्री ने अमेरिका के किसी बेस पे हमला नहीं किया। ये 20 साल तारीख देख ले सोशल मीडिया पे, और गोदी मीडिया भी देख ले जाके। तो ईरान ने किसकी मदद से किया? पाकिस्तान की मदद किया। और इंशाल्लाह ये अब अगर इंडिया ने हमला करने की कोशिश की या पाकिस्तान के खिलाफ की तो ईरान पाकिस्तान के साथ सीसा प्लाई दीवार बन के खड़ा होगा। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान JF-17 भी दे रहा है और जो C-10 तैयारे हैं वो भी वो खरीद रहा है। और ईरान इंशाल्लाह ताला अपनी एयरफोर्स को भी दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स बनाने जा रहा है। और मैं तो पहले कहता था इमाम मेहदी का दौर आने वाला है और काले झंडे खरासा यही है, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। हिंद की तरफ सर मैं आपको पहले आपको कहा था कि इंशाल्लाह ताला आपने ये देख लेना कि पाकिस्तान एक इलाके की सुपर पावर बन के उठेगा। और पाकिस्तान से ही जो है ना ये काले झंडे जाने हैं ईरान से और अफगानिस्तान से, और जिन्होंने फलस्तीन में और इसराइल को तबाह करके वहाँ पे हुकूमत कायम करेंगे। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतरीन हो चुके हैं। अफगानिस्तान के साथ, टर्की के साथ, अफगानिस्तान के साथ नहीं हुआ, लेकिन चले सर मेरी बात सुने, वो इख्तलाफात खत्म हो गए हैं। अब वो जो लड़ाई झगड़े वाला सीन नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी फौज। अभी 13 फौजी हमारे शहीद हुए हैं पाकिस्तानी इलाके में हुए हैं। वज़ीरिस्तान पाकिस्तानियों ने मारे हैं, TTP ने हमला किया और उसको भी जो सपोर्ट कर रही है, राह कर रही है। आप देखें बलोचिस्तान में जब से ईरान की ये और जंग शुरू हुई है तो ईरान ने पाकिस्तान को साथ देते हुए सारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी है। और जितने भी और वो वहाँ से BLA के बलोचिस्तान में BLA ऑपरेट कर रही थी, और जितने भी अकाउंट्स यूट्यूब से चल रहे थे जो सोशल मीडिया पे नफरत फैला रहे थे वो सारे बंद हो गए हैं। आप देखें एकदम से अल्हम्दुलिल्लाह तब से अफगानिस्तान के हालात बेहतर हैं। अब वो जितने भी लीडर ईरान में छुपे हुए थे BLA के, वो सारे इंडिया भाग गए हैं। वो अब वो सीन नहीं रहा। ईरान को समझ आ गई है कि पाकिस्तान एक सच्चा उसका दोस्त है। देखें एक मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है, भाइयों के दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं, वो इख्तलाफात दूर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया जंग हार गया, हम ये कहते हैं जी इंडिया जंग हार गया। इंडिया के मीडिया पे चलता है या उनके लोग बड़े बड़े उनके यूट्यूबर, उनके जर्नलिस्ट, उनके बड़े मतलब रिटायर्ड वो है, वो ये कहते हैं कि हम जंग जीते, और वो बकायदा तौर पे कहते हैं गोबर आरिया क्या, जनरल बख्शी क्या, और इनके जितने भी लोंडे लपाड़े हम पाकिस्तान के मुतरफ हो चुके हैं। वो मोदी को जलील कर रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं इतनी टेक्नोलॉजी बनाई। मैं आपको 10 क्लिप भेजता हूँ। क्या इसमें क्या कह रहे हैं? वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान ने जंग जीती है और इंडिया का नुकसान किया, उसके मुतरफ हो चुके तरीफे कर रहे हैं। मतलब जनरल बख्शी की कोई ऐसी स्टेटमेंट है कि वो मान रहा है पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आ गया है। मैंने आपको पहले कहा था, हाँ जी, पाकिस्तान मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले, ये पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में आ गया है। जिस तरह देखो पाकिस्तान, ये किसने कहा है सर? ये मैं आपको चैनल जितने भी उनके, मैं जनरल बख्शी ने और गोबर आर्या ने और जितने भी इनके न्यूज चैनल पे जो उनके तजिया निगार बैठे हुए हैं उन्होंने कहा है। और दूसरे मैं आपको इसके लिंक सेंड करूंगा, आप लिंक सेंड करना ना। पाकिस्तान ने जिस तरह 4 घंटों में उनके एयर डिफेंस सिस्टम जाम कर दिया, रडार जाम कर दिया, उनके तैयारे सारे
राफेल जैसे तैयारे वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे डाउन हो गए, ठीक है, वो ग्राउंड हो गए थे, अच्छा। वो लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमला किया इंडिया जवाब तक नहीं देख सका। ठीक है, ठीक है ना, पाकिस्तान की आप ये ये बात तो कर, पाकिस्तान तबाह के बैठे हुए थे कि पूरा पाकिस्तान तबाह है, ये ना पाकिस्तान के चैनल बंद करते आपके दूसरे दोस्तों के, तो हम इन्हें एक एक चीज दिखाते कि ये देखो भाई लाहौर किसी सच का किया और झूठ सच किया और झूठ किया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना, अभी उनके मिनिस्टर्स लेवल के लोग, उनकी गवर्नमेंट के लोग ये कह रहे हैं कि हम फिर से, वो इवन अभी जयशंकर ने ये बोला है कि अगर फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो हम दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट है, बाकायदा तौर पे उसने ये स्टेटमेंट दिया, उसने कहा है कि अभी मिशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू है, ये बाकायदा उसने ये स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान का पानी कहते हैं ना बंद करेंगे, करके दिखाएं। अच्छा, ठीक है, ये पाकिस्तान नहीं तो बंद किया और कैसे करके दिखाएं? ने कुछ भी नहीं बंद किया, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, इतना तो हमारे पाकिस्तान में सैलाब आ रहे हैं, दरिया भरे पड़े हैं। ठीक है, ये करके दिखाएं तो ये इस दफा अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा इन्हें इतना मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी। ईरान भी हमारे साथ है, चाइना भी है, बांग्लादेश, इन्होंने इतने महाज खुलेंगे कि इंडिया के 15 से 20 टोटे ना हुए तो आप जो मर्जी कहना, और ये वक्त दूर नहीं है, ये गजवा हिंद होने को है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोई है वो 110% सच है। ठीक है, तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये जाहिल, मतलब कि मैंने आज तक जिंदगी में इस तरह के जाहिल नहीं देखे हैं। ये जाहिल कहता है कि इसके पाकिस्तान आर्मी ने भारत के ब्रह्मोस के डिपो को उड़ा दिया, यहाँ तक कि इसने S-400 के सिस्टम को जैम कर दिया। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के एयरफोर्स को नाको चने चबवा दिए, इसलिए भारत देखते हुए अमेरिका के पास में दौड़ा, अमेरिका के तलवे चाटने मोदी दौड़ा कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये इस तरह की बातें कर रहा है। सच बताऊं तो मैंने आज तक जिंदगी में इससे बड़ा जाहिल मैंने आज तक नहीं देखा है। दोस्तों क्या कहिएगा, मतलब आप जरा सोचो पाकिस्तान में किस तरह के लोग रहते हैं, पाकिस्तान में किस टाइप के लोग रहते हैं, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन। भाई कुछ लोग कहते हैं कि भारत की मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में बहुत फेक न्यूज चलाए। दोस्तों फेक न्यूज क्यों चलाए पाकिस्तान को देखते हुए? क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमारे आधे हिंदुस्तान को खत्म कर दिया था। पाकिस्तान ने पटना के बंदरगाह को उड़ा दिया था। पाकिस्तान ने तो बेंगलोर के सीपोर्ट को भी उड़ा दिया था। पाकिस्तान ने उधमपुर के एयरबेस को भी उड़ा दिया था। पाकिस्तान ने श्रीनगर के एयरबेस को भी उड़ा कर दिया था, पूरी तरह से तबाह कर दिया था, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। मतलब हे भगवान, मतलब क्या कहे, ये बंदा वकील है। आप जरा सोचो दोस्तों, मैं पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहूँगा जो पाकिस्तानी पढ़े लिखे हैं, अगर उनको मेरा वीडियो अगर मिले, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, देखो मानता हूँ हमारे मीडिया ने भी फेक इंफॉर्मेशन चलाए, लेकिन उतना नहीं चलाया। हम भारतीय लोगों ने अपने मीडिया को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी फेक इंफॉर्मेशन हमारी मीडिया दे। जैसे पाकिस्तान की मीडिया हमेशा देती रहती है, पाकिस्तान के लोगों को बरगलाती है। पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक या फिर पाकिस्तान के कुछ भी, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को कभी भी कोई सही खबर नहीं दी जाती है। पाकिस्तान के तरफ से मतलब मैं अपना माथा पकड़ के बैठा हूँ। मैं जब ये वीडियो देख रहा था, मतलब क्या कहूँ, कैसे कैसे लोग रहते हैं। देखो इस पाकिस्तानी की जाहिलियत भरी बातों को देखकर हमारे यहाँ 140 करोड़ इंडियन हंसेंगे। पूरी दुनिया में जहाँ पे हिंदी समझी बोली जाती है या फिर उर्दू समझी जाती है बोली जाती है, वहाँ के लोग अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे। भारत ने पूरी दुनिया को सबूत दिखाए कि हमने पाकिस्तान के यहाँ पर एयर स्ट्राइक किए, सबूत दिखाए, सैटेलाइट पिक्चर दिखाए, लेकिन जीता युद्ध कौन? पाकिस्तान। अरे भाई चलो, हम नहीं कहते हैं कि भारत ने युद्ध जीता, भारत ने तो एक रिटेलिएशन किया, क्योंकि पाकिस्तान से ऑर्गेनाइज होने वाले जो टेररिज्म है उसने कश्मीर में पहलगाम किया, हमारे निर्दोष हिंदुओं को मारा। हमने उसके जवाब में हमने एक छोटा सा रिटेलिएशन किया, क्योंकि हम हमेशा आतंकवाद का विरोध करते हैं। हमने कभी पाकिस्तान के आर्मी पे अटैक नहीं किया, हमने आतंकवादियों के अड्डे पे अटैक किए, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे एयरबेस पे अटैक करने की कोशिश की। उसके जवाब में भारत के आर्मी ने, भारत के एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर। पूरी दुनिया के पास सबूत है, लेकिन ये पाकिस्तानी ठहरे तो मतलब एकदम से जाहिल। मतलब आप इसको वकील कहोगे? इसके बातों को देखकर दोस्तों हमेशा हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह, गजवाए हिंद होगा, ईरान, मतलब पूरी दुनिया, तुर्की, बांग्लादेश, ये सब इनके साथ है। अरे भाई क्या कर लेगा तुर्की, क्या कर लेगा बांग्लादेश, क्या कर लेगा ईरान? ईरान के संसद में पाकिस्तान का नाम हुआ,
ईरान के तरफ से पाकिस्तान लड़ा, पाकिस्तान के मिसाइल ईरान में गए और वहां से तेल अवीव इजराइल को तबाह कर दिया। मतलब किस टाइप की ये बातें कर रहा है। मतलब पाकिस्तान में लोग कुछ भी बक देते हैं, कोई भी ऑथेंटिक खबर नहीं होता है, खबर की कोई पुष्टि नहीं होती है, कोई फैक्ट चेक नहीं करता है, खबर सही है या गलत है, लेकिन कुछ भी बोल देना है, बस अपने मुंह मियां मिट्टू कहलाना है। दोस्तों क्या कहिएगा, मैं सर पकड़ के बैठा हूँ, सच बताऊं। और मैंने अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों को भी ये वीडियो दिखाया, क्योंकि मैं अपने टीवी पे चला के ये वीडियो सुन रहा था। मेरे घर वाले इसके बातों को सुनकर लोटपोट हो रहे थे, कह रहे थे कि किस टाइप के लोग हैं आखिर पाकिस्तान में, मतलब ये वकील है, ये किस तरह की वकालत करता होगा पाकिस्तान में। दोस्तों आप जरा सोचो, मेरे पाकिस्तानी भाइयों जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, क्या सच में पाकिस्तान में इस टाइप के लोगों की भरमार है? मैं सवाल करता हूँ, क्या सच में पाकिस्तान में इस टाइप के लोगों की भरमार है? मुझे तो नहीं लगता है जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी होंगे वो इस तरह की बातें करेंगे। सच बताऊं दोस्तों, मुझे काफी ज्यादा ताज्जुब हुआ इस बंदे की बात सुनकर। इस बंदे ने ये वीडियो बहुत बड़ी है। ये बंदा कहता है कि अमेरिका के तलवे चाटने हमारे मोदी जी गए कि हमें बचा लो पाकिस्तान से, और इसने ये भी कहा कि ईरान और इजराइल के बीच में जंगबंदी आसिम मुनीर ने करवाई। क्या कहिएगा दोस्तों इस बंदे के बारे में? जो भी कहना होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को दिखाइएगा, अपने परिवार के सदस्य को दिखाइएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा कि देखो देखो पाकिस्तान में किस टाइप के लोग हैं, गजवाए हिंद का सपना देखते हैं। अच्छा, हम लोग इनको गजवाए हिंद करने देंगे? दोस्तों मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।